हाय गाइस, कैसे हो बाबू? मस्त हो? चलो तब ठीक है। देखो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे ना, समाकलन क्या होता है। अवकलन की तो बात कर चुके हैं, अब बात करना है समाकलन की। आज समाकलन के बारे में जानेंगे, जिसकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है फिजिक्स के लिए। देखिए, मैथ तो है ही है, लेकिन फिजिक्स में भी समाकलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। पहले समाकलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं, उसको लिखवाएंगे आप लोगों को, और साथ ही साथ कुछ सवाल भी इस पे कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करें? ठीक है, तो चलिए देखिए, समाकलन। पहले तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, समाकलन क्या होता है। समाकलन का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है इंटीग्रेशन। देखो, समाकलन कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अवकलन क्या होता है। तो समाकलन देखिए क्या होता है। समाकलन समाकलन का मीनिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है। समाकलन क्या होता है कि ये अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब विपरीत प्रोसेस होता है। अवकलन का उल्टा करेंगे। अब ये नहीं कि पलट देंगे उसको, ऐसे अवकलन ऐसे उल्टा नहीं। अवकलन में क्या होता था कि किसी फलन का अवकलन हम लोग निकालते थे, तो उस फलन को कैसे लाएंगे, अवकलन से उस फलन को वापस कैसे लाएंगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं समाकलन। अब ये देखिए, समाकलन का जो चिन्ह होता है उससे इस प्रकार से लिखा जाता है। ये समाकलन है। यहाँ पर लिखा जाता है dx और यहाँ पे लिखा जाता है y। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका समाकलन करना है वो यहाँ पर है y, और जिसके सापेक्ष करना है वो dx है। ठीक है। अवकलन में क्या होता था, अवकलन का चिन्ह होता था d/dx, और जिसका करना होता था वो y लगता था, यानी dy/dx। इस प्रकार से था। ये dx बताता था कि dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष करना है, और यहाँ पे समाकलन बताएगा किसके सापेक्ष करना है, किसका, y का। तो आप लोग समझ गए समाकलन का चिन्ह। ठीक है। अब आगे देखिए, समाकलन में क्या होगा कि सूत्र कुछ लिखेंगे। चलो देखो, समाकलन के फार्मूले। समाकलन के सूत्र, तो पहला सूत्र वही होता है x के पावर n वाला। समाकलन x के पावर n dx बराबर कितना हो जाएगा, तो x के पावर n + 1 अपन n + 1। अब प्लस का c होता है, c के बारे में बताएंगे, जहाँ c क्या है, तो समाकलन नियतांक है। समाकलन नियतांक। देखो, समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित समाकलन, और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। ये होता है डिफिनिट इंटीग्रल और ये होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में +c लगता है। क्यों लगता है वो आगे बताएंगे आप लोगों को। और निश्चित समाकलन में ये c नहीं लगता है, उसमें लिमिट लगती है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी दे सकता है, a से b, तो ये लिमिट लगता है। चलिए आगे देखिए, दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले में चलेंगे, तो समाकलन e के पावर x dx बराबर e के पावर x + c। तीसरा फार्मूला है a के पावर x dx बराबर हो जाएगा a के पावर x अपन log a + c। चौथा फार्मूला 1/x dx बराबर हो जाएगा 1/x dx का समाकलन हो जाएगा
log x। ठीक है, पांचवा फार्मूला समाकलन, ए कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे dx है, तो इसका समाकलन हो जाएगा ax। हाँ, छठवां में देखिए क्या हो जाएगा कि समाकलन पूछ लेता है एक का, बताइए, यानी 1 dx, एक का समाकलन, तो कितना हो जाएगा, तो केवल x। अगला फार्मूला देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि आप लोगों को किसके बारे में बताना है, सी के बारे में, नहीं तो टॉपिक भूल जाएगा तो आप लोग कहें कि सर जी बोले हैं कि सी के बारे में बताएंगे, बताइए नहीं किए। चलो आगे देखिए, अब ये तो हो गया एक का। अगला फार्मूला लेकर आते हैं, सातवां फार्मूला रहेगा। सातवां फार्मूला लिखेंगे समाकलन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो माइनस कास एक्स। आठवां कास एक्स का समाकलन साइन एक्स। नौवां समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स। प्लस का सी लगाते रहेंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। प्लस का सी, प्लस सी, प्लस सी। 10वां समाकलन कोसेक एक्स इंटू काट एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी लगा देंगे। 11वां सूत्र देखिए, साइन का हो गया, कास का हो गया, सेक का हो गया, कास का हो गया, यहाँ तक। समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो टेन एक्स प्लस सी। 12वां देखिए समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। तो इस प्रकार से 12 फार्मूले हो गए। अभी और फार्मूले है, आगे देखिए 13वां फार्मूला। 12वां के बाद 13वां सूत्र देखिए। 13वां में लिखेंगे समाकलन किसका लिख लें, तो टेन एक्स का। टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस का सी। और 14वां में लिख लेंगे समाकलन कॉट एक्स डी एक्स। इसका समाकलन होता है लॉग सेक एक्स का, टेन एक्स का हो गया, तो कॉट एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला देखिएगा। चलिए इधर का मिटा दें। सी के बारे में अभी बताना है आप लोगों को। अब आगे देखिए 15वां सूत्र। अब एक दो और सूत्र है। समाकलन सेक एक्स डी एक्स, तो इसका होता है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब प्लस का सी लगाते रहेंगे। 16वां देखिए, 16वां में क्या होता है, समाकलन सेक एक्स का हो गया। अब कोसेक एक्स का देखिए, तो कोसेक एक्स डी एक्स, तो इसका होता है लॉग कोसेक एक्स, नीचे से लिख दें लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से 16 फार्मूले हो गए आपके, ठीक है ना। अब इन 16 को अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि आप लोगों को भूले ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इतने से हम लोग सवाल बनाएंगे। देखिए गुणा वाला भी होता है और भाग वाला भी होता है, उसको भी लिखवा दिया जाए यहीं पे। चलिए हो गया।
चलो देखो, अब गुणा वाला भी सूत्र यहीं पे लिख लेते हैं। भाग वाला रहेगा तो उसको हम लोग गुणा में बना देंगे। जैसे में 17वां लिख लेंगे, यानी खंडशः समाकलन जिसे कहते हैं, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में जैसे हो गया कि समाकलन fx इंटू जी एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए fx को मान लीजिए प्रथम और gx को मान लीजिए द्वितीय। प्रथम और द्वितीय मानने का तरीका होता है, किसको प्रथम मानेंगे किसको द्वितीय मानेंगे, वो सब मैथ में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है। मैथ जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि आइलेट क्या होता है, आइलेट सूत्र। अब ज़रा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, समाकलन प्रथम इंटू द्वितीय और यहाँ पे dx। चलिए तो देखिए इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, तो प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन d/dx, द्वितीय का समाकलन प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और पूरे का फिर समाकलन। इस प्रकार से इतना भयंकर सूत्र है। भयंकर क्या, मस्त एकदम सूत्र है। प्रथम द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, बीच में गुणा का चिन्ह और पूरे का फिर समाकलन। तो इस प्रकार से हो गया खंडशः समाकलन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है मैथ में, फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं सवाल पे। फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए सवाल क्या होता है। इसके सवाल कैसे कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले भी तो बताना है आप लोगों को सी क्या होता है। सी के बारे में तो बताइए नहीं किया। अब सी देखिए किससे यूज किया जाएगा, सी का इसमें क्या भूमिका होता है उसके बारे में जानते हैं। चलो बाबू देखो, स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा दें। चलिए अब ये सब मिटा देना है। सी के बारे में जानते हैं कुछ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में सर जी? पिछले लेक्चर में तो धुआं कर दिया आप। अब आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहिए। हाँ बेटा ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, बस केवल आप लोग पढ़ते रहो। पढ़ाई लिखाई में एकदम जुट जाओ, उसके बाद देखो कितना मज़ा आता है। ठीक है ना? हाँ चलो बाबू देखो तो सी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फलन है fx, ये दे दिया है 3x² + 4, इस प्रकार से दे दिया। अब इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। अवकलन आ जाएगा तो अवकलन से जो फलन है उसको लाने की प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अब कोई तो नियम होगा कि इसका अवकलन निकल गया तो अवकलन से आ जाए समाकलन, इसी नियम को समाकलन कहते हैं। चलो देखो तब अब क्या करेंगे, तो fx का जो है अवकलन करेंगे, यानी d/dx जो दिया है उसका अवकलन 3x² + 4। चलिए कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 6x प्लस इसका कितना हो जाएगा तो 0। अब जरा देखिए इसको लिख सकते हैं 6x, यानी ये आ गया। अब इस अवकलन से यानी जो आ गया है उससे कैसे लाएंगे इस फलन को, अब ये क्रिया कहलाता है समाकलन। देखिए समाकलन किसका 6x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, 6 कांस्टेंट है, बीच में इंटू का चिन्ह 6 इस पार आ जाएगा तो 6 यहाँ पे हो जाएगा x dx और यहाँ पे कितना छिपा है 1। या फिर आप देखिए फार्मूला क्या बताया है कि x के पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x के पावर n + 1 अपन n + 1। अब ज़रा देखिए तो 6 इसका हो जाएगा इंटू x के पावर 1 है तो 1 + 1 अपन 1 + 1, इसको करेंगे 6
इंटू यक्स के पावर कितना हो जाएगा 2/2 1 1 2 2 से काट देंगे 6 को 2 3 जा 6 तो यक्स यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब जरा देखो बाबू 3x स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन क्या फलन में 4 है? हाँ है। तो ये 4 गायब कहाँ हो गया? 3x स्क्वायर तो आ गया लेकिन 4 नहीं मिल रहा है। तो 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जोड़ा जाता है c, और इसे कहा जाता है समाकलन नियतांक। क्या कहा जाता है? तो समाकलन नियतांक। ठीक है बाबू, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, निश्चित समाकलन में इसको नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पे लिमिट दे देगा। अभी फ़िलहाल अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलेंगे निश्चित समाकलन। तो चलिए देखिए। अच्छा देखो, इसको बैठाते हैं। चलो वो इसमें भी नोट होता है, नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे अवकलन में लिखे थे नोट, उसी प्रकार से समाकलन में जिसको x मानते हैं, उसके अवकलन से, किससे? अवकलन से, वरना दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बोल रहे थे कि अवकलन अच्छे से पढ़ के आइएगा समाकलन वाले में, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। मानते हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं, परंतु जो अवकलन करेंगे ना, उससे एक नियत संख्या प्राप्त होनी चाहिए। कैसी संख्या? तो नियत, यानी अचर संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका समाकलन किया, अवकलन किया और फलन आ गया। अवकलन करने के बाद जो है ना, एक अचर संख्या आनी चाहिए, वो अभी देखेंगे। परंतु अवकलन से प्राप्त संख्या कैसी होनी चाहिए बाबू? तो अचर होनी चाहिए, अचर होनी चाहिए। अब चलिए, इतना तो नोट हो गया। अब आते हैं सवाल पे। जैसे में देखिए, पहला क्वेश्चन, समाकलन का क्वेश्चन शुरू। अब धुआं हो जाएगा, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो समाकलन sin 3x dx। चलिए आगे देखिए। अभी आप लोगों को बताएं कि sin x का समाकलन क्या होता है। sin x का समाकलन माइनस cos x। चलो, तो देखिए, क्या यहाँ पे x है? नहीं, x नहीं है, तो इसको x मान लेंगे दिमाग में। अब देखिए, इसको अगर दिमाग में x मान लेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो उसके अवकलन से भाग दे देंगे। चलो देखो, sin x तो sin x का कितना होता है? माइनस cos x, तो माइनस cos x के स्थान पे कितना लिख देंगे? 3x। भाग देना है। अवकलन में क्या होता था? तो गुणा, भाग देंगे किसके अवकलन से? जिसको आप x माने रहेंगे। तो x किसको माने हैं? 3x को। 3x का अवकलन कर देंगे। अब 3x का अवकलन कितना होता है? तो 3 होता है, तो 3 से भाग दे देंगे। अब प्लस का क्या लगा देंगे? c। ये हो जाएगा आंसर। मज़ा आ रहा है? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हम पूछ दिया कि समाकलन सेक स्क्वायर 5x dx। अभी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद बढ़िया सवाल आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसका कितना हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x का समाकलन ये होता है सर जी tan x। पलट करके देख लिया करो, लिखे होंगे ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर x के स्थान पे कितना है? 5x। अब सेक स्क्वायर x का कितना हो जाएगा? tan x। तो tan 5x के स्थान पे भागा देंगे किससे? तो इसके अवकलन से, जिसको x माने रहेंगे। तो 5x का अवकलन कितना? 5। अवकलन लेक्चर देख कर आएंगे तभी समझ में आएगा। 5 प्लस c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे। इस नोट को याद रखें। लेकिन देखिए, हम बोल रहे हैं कि
5x का अवकलन कितना होगा, तो 5 होगा। अब इसमें x है नहीं, अब x नहीं है तो ये अचर है, और अचर से ही हमेशा भाग देंगे। जैसे यहाँ पे दे देगा तो नहीं देंगे। जैसे दे दिया साइन 6x स्क्वायर और यहाँ पे समाकलन dx। अब साइन x क्या होता है तो माइनस कास x के स्थान पे 6x स्क्वायर। अब भागे कितना करेंगे तो इसके अवकलन से, तो d/dx 6x स्क्वायर, इसका अवकलन इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12x। इससे भाग नहीं देंगे, 12x से भाग नहीं देंगे वरना गलत हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए तो अचर होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अचर नहीं है, इसमें x है। तो इस प्रकार से चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इसको, क्वेश्चन आप लोग करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। नोट मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन एकदम मस्त लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? अगला क्वेश्चन है समाकलन e⁻3x dx। चलो देखो बाबू, e⁻x का समाकलन क्या होता है, तो e⁻x का समाकलन होता है e⁻x, सही है। चलो e⁻x है क्या, नहीं 3x है, तो e⁻3x का कितना हो जाएगा, तो e⁻3x अपान, लेकिन क्या यहाँ पे x है, नहीं यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे 3x है तो माने हैं। और समाकलन पढ़ रहे हैं तो समाकलन में क्या करेंगे, जिसको माने रहेंगे उसके अवकलन से भाग देंगे। तो पहले अवकलन आना चाहिए, तो d/dx 3x। अब 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3। चलो अगला सवाल देखिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर जी समझ में आ रहा है। फिजिक्स में बहुत मज़ा आएगा, केवल आप लोग पढ़ते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समाकलन sin 2x प्लस e⁻3x और यहाँ पे लगा देना है dx। जिस प्रकार से अवकलन जो है अप्लाई हो जाता था प्रत्येक पद पे, उसी प्रकार से समाकलन भी प्रत्येक पद पर अप्लाई हो जाता है। देखिए sin x, तो इसको समाकलन sin कितना x 2x और यहाँ पे लगा दीजिए dx प्लस समाकलन e⁻3x dx हो गया। आगे देखिए sin 2x, साइन का क्या होता है तो माइनस कास, तो माइनस कास x के स्थान पे 2x। लेकिन देखिए x तो था नहीं अकेले, तो इसके अवकलन से भाग देंगे, तो 2x का अवकलन 2 प्लस e⁻x का e⁻x, तो e⁻x के स्थान पे कितना है 3x का अवकलन 3, तो 3 से भाग देंगे। अब प्लस का क्या लगा देंगे c क्या है, c क्या है चलो c जो है समाकलन नियतांक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, समाकलन cos 5x प्लस 4 e⁻3x अब प्लस 1/x dx। इस प्रकार का क्वेश्चन करना कुछ नहीं, फिर अप्लाई कर देंगे हर एक पद पे। समाकलन कितना हो जाएगा cos 5x प्लस समाकलन dx लगाते रहेंगे dx प्लस 4 e⁻3x dx प्लस समाकलन 1/x dx। अब देखिए फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। cos x का क्या होता है तो sin x, sin x के स्थान पे कितना है 5x, सही है। क्या यहाँ पे x था, नहीं 5x है, तो 5x का अवकलन या 5, तो 5 से भाग दे देंगे प्लस ये 4 है इंटू में, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। e⁻x का e⁻x, तो e⁻x का स्थान पे कितना है 3x। अब देखिए किसको x माने 3x को, तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/x का समाकलन बताए थे। 1/x का समाकलन कितना होता है, तो 1/x का समाकलन होता है log x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log x प्लस c। तो इसी प्रकार से हम लोग समाकलन के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मानने वाला तरीका याद रखिएगा, जिसको मानेंगे उसके अवकलन से भाग दे देंगे,
परंतु जो अवकलन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। अचर रहेगा तो उसी से भाग दे देंगे, वरना आगे और से कंडीशन है वो सब मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखेंगे। चलो आगे देखो, मिटा दे। चलो देखिए बाबू, अब अनिश्चित समाकलन हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन करा दिया जाए, कितना काफ़ी है। चलो अब देखिए निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है ना। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ये समाकलन क्या होता है। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है कि समाकलन का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट होता है, जैसे ए से बी, लिमिट, और यहाँ पे दे देगा फलन आपका y dx। dx बताता है कि x के सापेक्ष करना है, y बताता है कोई फलन है उसका समाकलन करना है। a और b क्या है, तो लिमिट है। a को कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, हिंदी में निम्न सीमा, निम्न सीमा, और इसे कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब कि उच्च सीमा। बस इतना ही अंतर है। और इसमें इसमें मतलब किस में, तो निश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक नहीं लगाते हैं। समाकलन नियतांक नहीं लगाते, नहीं लगाते, ठीक है ना। इसमें जो है समाकलन नियतांक नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीमा डिसाइड हो चुका है कि आपको इसी के बीच में रहना है, इसीलिए समाकलन नियतांक इसमें नहीं लगता। अब देखिए क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन जस का तस बनेगा। हाँ, ये नहीं कि सोचो कि बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सेम रहेंगे, लिमिट रखने का तरीका बस बताना है आप लोगों को। चलिए लिमिट रखने का तरीका देखिए। जैसे क्वेश्चन पिछला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। साइन कितना था, साइन 2x dx। अब साइन x का क्या होता है, तो माइनस कास x, x के स्थान पे कितना लिख देंगे 2x। अब बटे 2x का अवकलन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मान लीजिए दे दिया लिमिट 2 से 4 तक। तो देखिए समाकलन तो हो गया, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 4। 4 क्या है, अपर लिमिट, 2 क्या है, लोअर लिमिट। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है, तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिमिट रखेंगे, लेकिन पहले अपर लिमिट रखेंगे अब बाद में लोअर लिमिट। अब बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। तो चलिए देखिए, ये तो माइनस पहले से है, माइनस कास 2 गुणे x का मान कितना है 4, पहले अपर लिमिट रखेंगे। अब बटे यहाँ पे x है नहीं तो ये उतर जाएगा। अब ये अपर लिमिट का हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट। ये हो चुका है, अब इसका बारी, तो माइनस इसका हो जाएगा कास 2 गुणे x के स्थान पे कितना 2, अब बटे कितना है 2। चलो आगे देखिए, तो माइनस कास 2 दूनी 4x, यानी कास कितना हो जाएगा, तो कास 4x बटे 2। ओ सॉरी, चलो यहाँ पे देखो, माइनस कास 2 चौके 8 बटे कितना हो जाएगा 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा कास कितना 4 बटे 2। अब देखिए 2 से 8 को नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये कोण है और ये क्या है, संख्या नीचे बैठा हुआ है। अब ये प्लस वाला को आगे लिख सकते हैं, माइनस वाले को पीछे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कास 4 बटे 2, अब माइनस कास 8 बटे 2। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। बना लीजिए,
चलो देखो, मन लग रहा है ना पढ़ाई में? हाँ सर जी मन लग रहा है, लेकिन आज बहुत उदास हैं। नहीं बेटा, हम उदास नहीं हैं, आप लोग मस्त हैं तो हम भी मस्त हैं, सब कुछ आप ही लोगों से है। चलो वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए अब बात आती है कि अगर अवकलन वाला वीडियो देखना है तो कहाँ पे देखेंगे, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है एंजल सक्सेस पॉइंट अवकलन, मिल जाएगा वहाँ पे लेक्चर फिजिक्स के लिए, वहाँ पे पढ़ लेंगे। मैथ की सीरीज चालू होगी तो वहाँ पे मैथ पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अभी फिलहाल समाकलन पढ़ रहे हैं तो समाकलन के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखिए। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेक स्क्वायर कितना ले लें, 3x, ठीक है। और निश्चित समाकलन है तो लिमिट देगा 5 से 6, ऐसे कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर लगाते हैं dx। चलिए इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन, अब आप लोग समाकलन जानते हैं, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो tan x ये होता है। यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा tan x के स्थान पे 3x अब बटे 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से 6। x के स्थान पे कितना रखेंगे 6, बाद में कितना रखेंगे 5, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, तो tan अपर लिमिट रख देंगे 3 गुणे 6 बटे पूरा के बटा में कितना 3 माइनस tan 3 गुणे 5 अब बटे 3। चलिए देखिए कितना हो जाएगा tan 6 3 18, 18 बटे 3, काटेंगे नहीं क्योंकि ये कोण में है, माइनस tan कितना हो जाएगा 15, 15 बटे 3 आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एकदम मस्त है। सेक 2x इंटू tan 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो लिमिट रहेगा आपका π/2 से π/3 तक। चलो π/2 से π/3। अब π/2 क्या होता है, π/3 क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, 11th में पढ़े हैं। पाई का मान होता है त्रिकोणमिति में 180 अंश। चलिए देखिए बाबू, तो यहाँ पे समाकलन देखिए, तो हम लोग जानते हैं समाकलन सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है, तो सेक x, बहुत तेज हो गया हो। चलो सेक x, तो यहाँ पे सेक x इंटू tan x ही है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो सेक x, तो सेक x के स्थान पे कितना है, तो 2x, और 2x का अवकलन 2, तो 2 से भाग देंगे। चलो अपर लिमिट कितना है, तो π/3, लोअर लिमिट कितना है, तो π/2। आगे देखिए π/3 π/2, पहले कौन सा लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट, बाद में कौन सा रखेंगे, तो लोअर लिमिट। तो सेक 2 गुणे x का मान कितना रखेंगे, तो π/3 बटे में कितना है 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो सेक 2 गुणे x का मान कितना है, π/2 अपान 2, इस प्रकार से। चलिए इसको हल करेंगे तो सेक कितना हो जाएगा, तो 2π/3 अपान 2 माइनस सेक 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा π/2। चलिए सेक 2π/3, 2π/3 इसका मतलब क्या है कि 2 गुणे 180 बटे 3, 3 से काट देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 120। सेक 120 अंश का मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक 120 अंश, इसको कितना लिख सकते हैं, सेक 90 प्लस 30। अब ये दूसरा चतुर्थांश में है, दूसरा में सेक क्या होता है माइनस, कितना बदल जाएगा, सेक 90 के साथ है तो बदल जाएगा आपका सेक कोसेक में, कोसेक 30 अंश। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो 2, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 बटे 2 और माइनस सेक 180 अंश, कितना सेक पाई, यानी कि सेक 180 अंश। सेक 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 180 अंश का 180 अंश का मान कितना है, इसको लिख लो ऐसे, सेक 90 प्लस 90, तो सेक बदल जाएगा किस में, कोसेक में। 90 प्लस 90 किसना, दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, तो कोसेक 90, कोसेक 90 का मान 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2,
ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुट जाएगा, तो -3/2 आंसर। तो इस प्रकार से करना है हम लोगों को निश्चित समाकलन। समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद निश्चित समाकलन के ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। अवकलन और समाकलन, साथ ही साथ लघु गणक, लघु गणक वाला भी बाकी है, उसका भी वीडियो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। इसके बाद उसका वीडियो चढ़ेगा, तीनों क्रम से हो जाएंगे। अवकलन हो गया है, समाकलन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा तो लघु गणक। इसके बाद मैथमेटिक्स नहीं मिलता है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये नॉर्मली आप लोगों को आता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं एक क्वेश्चन कि समाकलन a से b रहेगा और यहाँ पे रहेगा साइन x, बस साइन x और ले लें एक टे, तो प्लस में जोड़ दीजिए e के पावर x और यहाँ पे dx नॉर्मल लिए हैं। चलिए साइन x का क्या होता है तो माइनस cos x प्लस e के पावर x का e के पावर x, सही है। अब यहाँ पे लिमिट कितना है a से b, देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं, बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं, मझोला कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कौन सा लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे, x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ b रखेंगे, तो माइनस cos b प्लस e के पावर कितना तो b, ये एक कोष्टक में हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट की बारी आएगी तो क्या लगाएंगे माइनस, कितना हो जाएगा तो माइनस पहले ही से है cos x, तो x के स्थान पे हमें कितना रखना है a, तो a प्लस e के पावर कितना हो जाएगा तो a, इसको हल कर दीजिए, माइनस cos b प्लस e के पावर b माइनस माइनस प्लस cos a और माइनस प्लस का गुणा माइनस e के पावर a। व्यवस्थित करना चाहते हैं तो कर दीजिए cos a माइनस cos b प्लस e के पावर b माइनस e के पावर a, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बनाइए, जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अगला सवाल करके दिखाइए, कहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे रहा है। अगला सवाल करके दिखाओ, वीडियो पॉज करो उसके बाद लगाओ। समाकलन, समाकलन रहेगा आपका tan 2x, tan 2x का, और यहाँ पे dx, कहाँ से कहाँ तक लिमिट दे दें तो रहेगा आपका 2 से 3 तक। चलिए बनाइए इसको, चलो वीडियो पॉज करो और बनाओ, मज़ा आ रहा है, चलो ठीक है बनाइए, इसको बना के दिखाइए। चलो बाबू हो गया, चलिए आप लोगों का हो गया, देखिए कैसे लगेगा। कितना है तो लिमिट है आपका 2 से 3, अब इसको हल करना है तो बराबर tan x का समाकलन कितना होता है, तो देखो tan x का समाकलन आप लोगों को बता दिया गया है, कितना होता है तो log sec x, यही होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे log sec x, तो मॉड में sec x, x के स्थान पे कितना लिखेंगे 2x, अब बटे 2x का अवकलन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख देंगे तो 2 से 3। रखने का तरीका लिमिट कैसे, तो x के स्थान पे पहले अपर लिमिट, बाद में माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा log sec 2 गुणे अपर लिमिट 3, अपर टेक कौन है 2, अपर लिमिट के बाद क्या लगाते हैं माइनस, तो माइनस, फिर लोअर लिमिट तो log कितना sec 2 गुणे x के स्थान पे 2 अब बटे 2। चलो देखो ये कितना हो जाएगा log मॉड sec 2 3 6 बटे 2 माइनस log ये कितना हो जाएगा तो sec 4x बटे 2, पूरा के बटे 2, ऐसे नहीं। अब जरा देखिए एक log का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है तो log a माइनस log b बराबर होता है log a बटे b, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से नीचे से तो कॉमन हो जाएगा 1/2, 1/2 कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा कितना log sec 6 और माइनस log sec
4, यक्स नहीं रहेगा यहाँ पे, 4 केवल। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगा, log a माइनस log b, log a माइनस log b लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 log a/b। जो माइनस वाला होता है वो नीचे जाता है, प्लस वाला ऊपर, तो log हो चुका है तो कितना हो जाएगा, sec 6/sec 4 आंसर। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर log वाला आ गया और log की प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है, तो जो अगला लेक्चर आएगा वो log पे आएगा। log लघु गणक, क्या, लघु गणक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में क्या है ना कि समाकलन वगैरह मिलता है, अवकलन वगैरह मिलता है और लघु गणक मिलेगा, तो इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम लोग आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं इन तीनों मैथ का लेक्चर, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है, बस मन लगा के पढ़ते रहो। चलिए बना लीजिए इसको। अब देखो, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी समाकलन की, इतने से आप लोगों का फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा समाकलन पढ़ना है तो वो मैथमेटिक्स का लेक्चर चढ़ाएंगे, तब उसमें बताएं कि समाकलन कैसे कैसे निकाला जाता है और कितना हार्ड तक होता है समाकलन। उसमें पूरा किताब ही पढ़ना हम लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, निश्चित समाकलन में सी लगता है, अनिश्चित समाकलन में सी नहीं लगता है, सी क्या होता है, तो समाकलन नियतांक होता है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो मन लगा के, ठीक है।